हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग साइमेट्रिक ग्रुप को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ S4 के बारे में। ठीक है, इसके बाद S5 S6 भी देखा जाएगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो पार्टीशन से काम कर रहे थे उसका इंपॉर्टेंस क्या है और आप उससे कितना अच्छे तरीके से ग्रुप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके पहले जो हम लोग S3 पढ़े थे तो S3 में मैंने आपको सारी बारीकियां समझा दी थी, सारे प्रॉपर्टीज समझा दिए थे। बिल्कुल उसी के जैसा आपको काम करना है और S3 वाला आपको लेक्चर देख के ही इसको देखना है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करेंगे अगेन पार्टीशन से। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग S4 पे काम कर रहे हैं, यानी हमारा n इक्वल टू क्या है जी, 4 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि हम 4 का अलग अलग पार्टीशन करें यूजिंग द सिंबल्स 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि आप S4 पे काम कर रहे हो तो आपको 4 सिंबल लेना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो अब चलो इसका यूज़ करके हम लोग 4 का पार्टीशन करते हैं। तो सबसे पहला पार्टीशन ये हो सकता है कि मैं 4 को लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, 4 बन जाएगा। इसी तरीके से 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 + 1 + 2। ये दूसरा पार्टीशन हो गया। एक हम लोग इसी तरीके से करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 2 + 2 कर सकते हैं जी। ठीक है, फिर मैं 4 को लिख सकता हूँ मोहब्बत से 1 + 3 और एक मेरा बच जाएगा, मैं 4 को सिंपली 4 ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे टोटल 5 तरह का पार्टीशन है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है। तो भाई जिसमें सिर्फ 1 का यूज़ किया जाता है वो आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अच्छा जिसमें 1 के अलावा एक 2 का यूज़ हुआ है तो वो क्या होता है, वो हमारा C2 टाइप होता है। ठीक है, C2 टाइप, जैसे इसमें इस तरह के एलिमेंट होंगे 1 2, 2 एलिमेंट होगा यानी साइकिल ऑफ लेंथ 2। ठीक है, अच्छा जिसमें 2 + 2 का यूज़ होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको पकड़ना है। अगर 2 बार 2 2 आया है तो यानी कि आपका 2 2 लेंथ का यानी 1 2 3 4 इस तरह का जो है ना आपको कॉम्पोजिशन मिलेगा 2 2 का। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग C2 × C2 टाइप। ठीक है, C2 × C2 टाइप होगा। ओके, यहाँ पे ये परमुटेशन का कॉम्बिनेशन बीच में यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा 1 + 3, यहाँ पे 3 का यूज़ किया गया है, यहाँ पे आपको 3 लेंथ का साइकिल मिलेगा 1 2 3 टाइप का। ठीक है, और 4 वाले में आपको सिंपली 1 2 3 4 आपको 4 लेंथ का साइकिल मिलने वाला है। ठीक है, अगर इनका हम नाम दें तो ये मोहब्बत से आप जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है जी, नाम इसका पता है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो 2 लेंथ का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो C2 क्रॉस C2 है, तो ये हमारा कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, नाम है इस सबका। ठीक है, ताकि आप फेमिलियर रहिए, आपको अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। अच्छा, फिर यहाँ पे 1 2 3 है तो ये हमारा C3 साइकिल है, ये हमारा C4 साइकिल है मोहब्बत से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना, कि यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इस पार्टीशन से हमको कितना एलिमेंट मिलेगा या इस पार्टीशन से कितना एलिमेंट मिलेगा। तो वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में, जस्ट उसका यहाँ पे यूज़ कीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग ये इसका यूज़ करें तो यहाँ पे पहला वाला का मैं यहाँ पे करते भी जाता हूँ। ठीक है, ताकि मेरा टेबल ज़्यादा यहाँ पे टेबल हम लोग का प्रॉब्लम ना करे, तो चलो यहाँ पे करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट वाला आपको मिल रहा है। अच्छा, आइडेंटिटी तो वही एक ही होता है, इसको क्यों मेहनत किया जाए। ठीक है, आइडेंटिटी में कितना एलिमेंट होगा, तो किसी भी ग्रुप में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होता है, इस पर मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं कि 2 लेंथ का कितना होगा। ठीक है, C2 टाइप का कितना एलिमेंट होगा। हाँ क्या, ओके, C2 टाइप का। तो इसके लिए तरीका क्या है, 4 को लीजिए फैक्टोरियल 4। ठीक है, नीचे में देखिए पार्टीशन को लिखिए, 1 आपका 2 बार आया है तो 1 का स्क्वायर करेंगे और साथ में 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, हो गया। और कौन है, एक एलिमेंट हमारा 2 है तो 2 का पावर 1 कर देंगे और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाता है ऊपर में 4 × 3 × 2, नीचे में आपका आ रहा है फैक्टोरियल 2, 2 आएगा और 2 2 2 से आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 4 को, तो 3 2 6, यानी इसमें हमको कितना मिलने वाला है, 6 एलिमेंट मिलने वाला है। ठीक है, ये C2 टाइप का हो गया। इसी तरीके से चलो हम लोग निकालते हैं, सेकंड नंबर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा C2 × C2 टाइप का ये कितना आएगा। ठीक है, C2 × C2 टाइप का, या तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो ये कितना आएगा। तो इसके लिए देखिए ये आपका पार्टीशन है। ठीक है, तो ऊपर में ले लीजिए फैक्टोरियल 4, नीचे में आप कर दीजिए 2 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर लेंगे और इंटू फैक्टोरियल 2 कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर में हमारा फिर से 4 × 3 × 2 और नीचे आपका आ जा रहा है 4 × 2, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, तो आपको सिर्फ इस तरह का आपको 3 कॉम्पोजिशन मिलेगा। ठीक है, C2 C2 का। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे नंबर 3 यहीं पे कर लेते हैं जी, हमको देखना है ये 3 टाइप का, C3 टाइप का। ठीक है, C3 टाइप का अगर आप देखोगे तो आपको कैसे निकालेंगे, तो फैक्टोरियल 4 लेंगे ऊपर में। ठीक है, नीचे में 1 + 3 है, इन्हें दोनों डिफरेंट एलिमेंट है तो 1 × 3। ठीक है,
अब 4 3 2 करोगे, 3 3 कट जाएगा तो 4 2 जा 8 आएगा। ये तो भाई बिल्कुल लॉलीपॉप है, आराम से कीजिए, ठीक है। नंबर 4 C4 टाइप का, तो C4 टाइप का कितना एलिमेंट मिलेगा, तो ऊपर में फैक्टोरियल 4 है और नीचे में आपका 4 लेंथ ही है, तो ओनली 4 लेंगे, क्योंकि 4 = 4 लिखा गया है सिंपली, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4/4, तो सोल्व कीजिएगा तो 3 दूना 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 एलिमेंट मिल रहा है, क्लियर है। ओके, सारे एलिमेंट मिल गए। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, उस पर हम लोग बात करेंगे, और वो है क्या, वो है टोटल एलिमेंट क्या हमको मिला या नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे टोटल भी कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल ध्यान दीजिएगा। हाँ, 1 6 7 3 10 8 18 और 6 24, तो भैया आपको पूरा 24 एलिमेंट मिल जा रहा है, जो एग्जैक्टली इक्वल है ऑर्डर ऑफ S4 के, क्योंकि S4 का ऑर्डर क्या होगा, फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है, 4 × 3 × 2, दैट मीन्स 24। तो हमको सारा ही एलिमेंट का बायोडेटा मिल गया कि एक एलिमेंट आइडेंटिटी है, 6 एलिमेंट है C2 टाइप का, 3 एलिमेंट है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन का, 8 एलिमेंट है हमारे पास में C3 टाइप का, और 6 एलिमेंट है C4 टाइप का। अब सबका ऑर्डर भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो ऑर्डर भी देखेंगे, तो ऑर्डर भी मैंने आपको निकालने का तरीका बताया, मोहब्बत से कुछ करना नहीं है, हमको सिंपली एलसीएम से काम करना पड़ता है। तो आइडेंटिटी के लिए मेहनत नहीं करेंगे, आइडेंटिटी के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करेंगे, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। यहाँ शुरू कीजिए, तो आप देखेंगे कि पार्टीशन पे ही आपको फोकस करना पड़ता है ना। तो पार्टीशन में मैंने 1 का और 2 का यूज़ किया है, तो जो पार्टीशन में आपने यूज़ किया है उसका एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 1 2 क्या आ जाएगा जी, सिंपली 2 आ जाएगा मोहब्बत से, यानी ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, फिर थर्ड वाले में आपने ओनली 2 का ही यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा, डिफरेंट एलिमेंट सिर्फ 2 ही है पार्टीशन में, तो 2 का एलसीएम 2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन का भी ऑर्डर 2 ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग 1 और 3 का यूज़ किए हैं पार्टीशन में, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 1 3 का, तो मोहब्बत से 3 आएगा, दैट मीन्स C3 का ऑर्डर 3 होगा, C3 टाइप के एलिमेंट का, ठीक है। यहाँ पे ओनली 4 का यूज़ किया गया है, तो एलसीएम इसका 4 ही आने वाला है, 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे यानी आपको 4, तो देखो अब यहाँ पे है बात ये तय हुई कि हमको कैसे कैसे ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है, तो 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, ये भी 2 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का, और ये 4 ऑर्डर का, ठीक है। और आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ S4 क्या है जी, 24 है। तो जो भी एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है। यानी 24 का डिवाइजर ही होना चाहिए, और यहाँ पे 1 2 3 4 सारे क्या है, डिवाइजर हैं, ठीक है। एक बात हो गया। अच्छा, हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 ऑर्डर तक ही जा रहा है, ठीक है, ओके। और S4 का ऑर्डर 24 है, तो 24 का ऑर्डर का कोई एलिमेंट हमको मिलेगा नहीं, उतना बड़ा साइकिल कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पक्का ये बात पता चल रहा है कि इस तरह का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो आपका नॉन साइक्लिक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रुप के ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। नॉन साइक्लिक ग्रुप का आपको खेप मिल जाएगा, इस तरीके से आप नॉन साइक्लिक को कन्फर्म कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग फिर देखते हैं यहाँ पे कि अच्छा, इवेन ऑड परमुटेशन कैसा परमुटेशन है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। फिर इसमें देखो, अब आपको बहुत कुछ पता चल रहा है, जैसे 1 ऑर्डर का ओनली एक ही एलिमेंट होता है आइडेंटिटी, 2 ऑर्डर का हमारे पास में 2 ऑर्डर का टोटल कितना एलिमेंट हो जाएगा, तो देखो इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, तो 2 ऑर्डर का टोटल एलिमेंट जब आप पूछा जाएगा तो आप 6 + 3 कर दीजिएगा, ठीक है, 9 होगा। 3 ऑर्डर का 8 एलिमेंट है, 4 ऑर्डर का 6 एलिमेंट है, ठीक है। 2400 एलिमेंट का बायोडाटा मिल गया। अच्छा, इवेन ऑर्डर भी आप पता कर सकते हैं सिंपली, अगर हम पार्टीशन से यूज़ करें, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहला वाला में 4 - 4 होगा ना, क्योंकि आप 4 एलिमेंट का टोटल यूज़ किए हैं पार्टीशन करने के लिए, तो 4 - 4 यानी 0 आ रहा है, जिसको हम लोग क्या लेते हैं, इवेन लेते हैं। ऐसे भी जो आइडेंटिटी परमुटेशन है हम लोगों का, ठीक है, वो क्या होता है, इवेन परमुटेशन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 3 अलग अलग एलिमेंट का यूज़ किए हैं, तो 4 - 3 1, तो ये भैया हम लोगों का ऑड परमुटेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप 2 एलिमेंट का यूज़ किए हो पार्टीशन के लिए, 4 - 2, ये आपका 2 आ गया, यानी आपका इवेन परमुटेशन है, ठीक है। 4 - 2 अगेन, चूँकि 2 ही एलिमेंट का यूज़ किया गया है, तो 2, ठीक है। तो ये आपको आराम से समझना है कि आपने किस-किस एलिमेंट से पार्टीशन किया है, ये मतलब नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं पार्टीशन में, उससे मतलब रहता है। उसको हम लोग 4 में माइनस करते जाएँगे, और हमको जो इवेन मिलेगा तो इवेन परमुटेशन, ऑड मिलेगा तो ऑड परमुटेशन, ठीक है। लास्टली 4 माइनस एक ही एलिमेंट का यूज़ किया गया है जी, ठीक है। तो 4 - 1 आपका 3 आएगा, यानी ये भी आपका ऑड परमुटेशन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो इवेन परमुटेशन है टोटल जो इवेन परमुटेशन है यहाँ पे वो कितने हैं, तो 2 और 2 4, सॉरी, यहाँ से पता चलेगा, मतलब कि 3 एलिमेंट का इवेन परमुटेशन है और 8 एलिमेंट का इवेन परमुटेशन है। टोटल हमारा कितना हो गया, 8 और 3 11, और एक एलिमेंट यहाँ पे, तो 12 एलिमेंट का इवेन परमुटेशन है। और फिर आपको बच जाएगा ये वाला,
ठीक है, 6 और 6 ये दोनों हमारा ऑड आया है, तो ऑड परमुटेशन भी 12 है और इवन परमुटेशन भी 12 है, ये हमेशा बराबर होता है। देखिए टेबल बनाना बहुत ईजी है, अब आपको समझ में आ गया होगा यूजिंग द पार्टीशन, ठीक है। अच्छा, तो आपको S4 का पूरा बायोडाटा मिल गया। तो अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी क्वेश्चन करना चाहोगे ना, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आसानी के साथ में कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहता हूँ एक बात बता दूं, ठीक है, कि अगर आप S4 का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कौन कौन सा एग्जैक्टली एलिमेंट होगा, आपको ये देखना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ओके ऑफ S4, अगर हम S4 का देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे आइडेंटिटी, लिख दिया जी, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि मेरा जो S4 का ऑर्डर है वो क्या है, वो है फैक्टोरियल 4 यानी 24, तो आपको 24 एलिमेंट यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। और आप बिल्कुल मोहब्बत से दिखा पाएंगे, कोई इशू आपको नहीं होने वाला, मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग लिखेंगे दो दो ऑर्डर का एलिमेंट, ये तो हो गया वन ऑर्डर का, ठीक है। दो ऑर्डर का एलिमेंट कौन कौन होता है, तो आप लिखिएगा यहाँ पे 1 2, ठीक है, फिर 1 3 1 4, ठीक है जी, 4 तक ध्यान दीजिएगा। आपको काम किस पे करना है, आपको काम करना है 1 2 3 4 में, तो आगे मत चल जाइएगा, ठीक है, 1 से लेके 4 तक में ही रहना है, ओके। फिर यहाँ पे मैं और अलग अलग करता हूँ, तो 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, और आपका एक आ जाएगा यहाँ पे 3 4। तो देखो करना कुछ नहीं है, असल में ना 4 एलिमेंट से हमको दो दो एलिमेंट का बनाना होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि दो ऑर्डर का जितना भी एलिमेंट है सारा ट्रांसपोजिशन है, सब इटसेल्फ इन्वर्स होता है, सबका इन्वर्स वो खुद ही है, ठीक है। तो ये जितने भी दो ऑर्डर के एलिमेंट है इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, सिंपली जो 4 एलिमेंट दिया है उससे आप उसका दो दो का आप ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये दो ऑर्डर का एलिमेंट हो गया। अब चलो चलते हैं तीन ऑर्डर की तरफ, तीन ऑर्डर की तरफ चलेंगे हम लोग, तो हम लोग बनाएंगे इस तरीके से, देखना मोहब्बत से, 1 2 3, तीन तीन एलिमेंट लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 4, ठीक है जी, तीन एलिमेंट, ओके। फिर आप ले लेना 2 3 4, ठीक है, और एक आप ले लो यहाँ पे 1 3 4, ठीक है। थोड़ा देखो ये सबको लिखना मुश्किल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ करके, ठीक है। अब जैसे ही तीन ऑर्डर के एलिमेंट में आप आएंगे तो आपको इसका इन्वर्स भी चाहिए होगा, ठीक है। तो ये तो आपने एलिमेंट्स लिख दिया, तो इसका आप इन्वर्स भी लिखिए, इसके जो इन्वर्सेज होते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 का इन्वर्स क्या होगा, तो 1 3 2 होगा, ये आप जानते हो, ठीक है। 1 2 4 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 4 2 हो जाएगा, ठीक है जी। 2 3 4 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे भी आप चाहो तो वही फंडा लगाना, 2 को फिक्स रखना और 4 3 को। तो मैंने आपको तरीका बताया है कि किस तरीके से आप इन्वर्स निकालते हैं। यहाँ पे 1 3 4 का क्या हो जाएगा, 1 4 3, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे 8 एलिमेंट मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे अब आपका प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन वाला भी लेना पड़ेगा ना, जो भी होता है सबको लेने के, फिर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी करना है लास्टली, तो सारा चीज़ आपका मोहब्बत से होने वाला है। चलो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि हम लोग कौन कौन सा एलिमेंट किए हैं, देखिए ना, ये हम लोग का आइडेंटिटी है जी, ये जो है ना हम लोगों का, ये है हम लोगों का C2 टाइप, C2 टाइप है ये, ठीक है। ये जो हमारे पास में आ गया, ये हमारे पास में आ गया C3 टाइप, ठीक है। अब हम C2 इंटू C2 यानी जो ट्रांसपोजिशन था उसका हम काम करने जा रहे हैं, चलो उसका भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए तरीका क्या होगा, देखो देखो बता रहे हैं, चूंकि आपके पास में C2 लिखा हुआ है तो हमको इसी से चूज करना है। तो आप ना जब C2 टाइप लीजिएगा ना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट, मतलब कोई भी मैच नहीं करना चाहिए एलिमेंट, मैच करेगा तो उसका प्रोडक्ट कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम 1 2 लेंगे, तो अब हम किसको लेंगे साथ में, 3 4 को लेंगे, ध्यान दीजिएगा, हाँ मल्टीप्ली, यहाँ पे बीच में कॉम्पोजिशन एक मल्टीप्लीकेशन है जो कि परमुटेशन मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको साथ में मिला के लिखिएगा, कॉमा मत कीजिएगा। तो ये हो गया एक एलिमेंट, ठीक है। फिर अगर हम लेते हैं इसी तरीके से, मान लो 1 3, तो 1 3 का डिसजॉइंट एलिमेंट लेंगे हम 2 4, ठीक है। मतलब 1 3 अगर आप ले रहे हो ना, तो कभी भी आप फिर ध्यान देना, आप 2 3 मत ले लेना, क्योंकि 3 3 फिर दोनों में मैच कर जाएगा, आपको एकदम डिसजॉइंट लेना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 1 4 लेता हूं, तो मैं साथ में क्या ले लूंगा, मैं साथ में ले लूंगा 2 3, ठीक है। तो इस तरह का आपको यहाँ पे C2 इंटू C2 टाइप का आपको एलिमेंट मिल गया, ठीक है। एक और एलिमेंट हमको लिखना है, वो है 4 ऑर्डर का, तो उसके लिए आप यहाँ से लिखिए, जैसे आप 1 2 3 4 से शुरू करते हैं जी। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको मिलाते जाना, मिला दो, 1 2 3 4 मिल गया, इसको मिला दो आप, क्या बन जाएगा, 1 3 2 4, ठीक है, ये बन जाएगा। इन दोनों को आप मिला के लिख दो, तो आपका बन जाएगा 1 4 2 3, ठीक है। ये
हो गया जी। अब देखिए तरीका यहाँ पे ना थोड़ा सा जो है आप दो दो एलिमेंट को आप आइडेंटिटी रखिए। जैसे मैं 1 को रखता हूँ आइडेंटिटी और 4 को आइडेंटिटी, मतलब 1 और 4 को सेम पोजीशन पर रखिए और 2 3 को क्या कीजिए आप स्वैप कर दीजिए, तो आपका काम बच जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे स्वैप कर देता हूँ। अच्छा 1 4 तो फिर वो आ जाएगा ना। ठीक ठीक, रिपीट नहीं करना चाहिए एलिमेंट, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने में। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 1 का मैपिंग 1 ले लेते हैं, ठीक है, 2 का मैपिंग भी 2 ले लेते हैं, यानी 1 2 को हम सेम सेम रखते हैं और 3 4 को स्वैप कर देते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 4 और 3। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा 1 1 को सेम रखेंगे जी, 3 3 को मैं यहाँ पे सेम कर देता हूँ और 2 4 को मैं स्वैप कर देता हूँ, तो 4 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं 1 1 का सेम रखता हूँ, 4 4 का सेम रखता हूँ, 2 3 को स्वैप कर देता हूँ, 3 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको टोटल जो है ना यहाँ पे कह सकते हो आपको C4 टाइप का एलिमेंट मिल गया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये देखना है कि हमको इन्वर्स कौन कौन होगा। ठीक है, ये भी देखना है हमको। तो देखिए सीट इसमें नो डाउट आपका सबका इन्वर्स लिखा जा चुका था। ठीक है, यहाँ पे चूंकि सब 2 ही ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर का सब इटसेल्फ इन्वर्स होता है, तो इसमें आपको टेंशन लेना नहीं है। इसका इन्वर्स ये खुद होगा, इसका इन्वर्स ये खुद होगा, इसका इन्वर्स ये खुद होगा, क्योंकि ये 2 ऑर्डर का एलिमेंट है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सबका इन्वर्स मिल रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 इसका इन्वर्स कौन होगा, तो 1 4 3 2 होगा, तो नो डाउट इसका इन्वर्स कौन है, ये है, या इसका कह लो ये है। ठीक है, इसी तरीके से 1 3 2 4, 1 3 2 4 का क्या होगा जी, तो इसको स्वैप कर देंगे तो 1 4 3 2 आ जाएगा, 4 2 3 आ जाएगा, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे का इन्वर्स है। देख पा रहे हैं 1 3 2 4, यहाँ पे 1 4 2 3। ठीक है, अच्छा तो बच कौन गया, बच गया ये दोनों आपस में, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का इन्वर्स होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, ये 1 2 4 3 है, तो इसको स्वैप करेंगे 1 को फिक्स करके, तो 3 4 2। ये सब हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि आप इन्वर्स एलिमेंट कैसे ढूंढते हो। ठीक है, पीछे के हम लोग लेक्चर में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको देखिए अब आपको ना सब कुछ मिल गया, मैंने अब आपका S4 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, S4 में देख लो 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट है। ठीक है, C2 टाइप के आपके टोटल यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स। C3 टाइप के भी आपके 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, C2 इंटू C2 टाइप के आपके यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, सॉरी 3 एलिमेंट है, माफ कीजिएगा, है ना, ज्वाइंट करके लिखा हुआ है ना, ज्वाइंट करके लिखा है भाई, 3 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है टोटल, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये आपको C4 टाइप के यहाँ पे कितने हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा ना कि टोटल एलिमेंट क्या मिल गया मेरे को, ये 1 हुआ यहाँ पे, 1 8 9 और 8 17 और 3 20, क्या हो गया जी, 1 और यहाँ पे 8 है, सॉरी 8 नहीं 6 ही होगा, माफ कीजिए, हाँ ये 6 है, ध्यान दीजिए। ठीक है, गिनने में हड़बड़ी नहीं करना है, ये मेरा मोहब्बत से कितना है जी, 6 है। ठीक है, 6 एलिमेंट्स, ओके। 1 यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट हो गया, 7 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24, तो हमको कंप्लीटली S4 का सारा एलिमेंट मिल जा रहा है, जो कि कितना होता है, जो कि 24 होता है। ठीक है, तो सारा एलिमेंट यहाँ पे है। देखो इस तरीके से आपको एलिमेंट लिखना मुश्किल है। फिर आपको यहाँ पे देखना कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट कौन कौन होगा, तो C2 टाइप का भी 2 ऑर्डर का होता है और C2 इंटू C2 टाइप का भी 2 ऑर्डर का होता है, ये आप टेबल में देख चुके हैं। तो 2 ऑर्डर का टोटल यहाँ पे 6 और 3 9 एलिमेंट है। 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट है। ठीक है, 4 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट है। तो ऐसे अगर आप चाहें कंस्ट्रक्शन करना कर सकते हैं, लेकिन ये टफ टास्क है। आप देख रहे होंगे कितना चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, दैट्स वाई कि आपका टेबल इंपॉर्टेंट होता है, कि आप टेबल बनाओ और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आपसे यही पूछा जाता है कि कितने ऑर्डर का कौन सा एलिमेंट, मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा, इवन परमुटेशंस कितने होंगे। ठीक है, तो भाई या किसी मान लो पार्टिकुलर ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो ये सारा कुछ आप पार्टीशन से कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस है पार्टीशन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये रहा कंस्ट्रक्शन की बात, कि अगर आप चाहते हो कि S4 को पूरा लिख के दिखा दिया जाए, तो मैंने लिख के भी दिखा दिया, लेकिन अब S5 में ये आप काम करने मत बोलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि S5 में 120 एलिमेंट होता है, 120 एलिमेंट दिखाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो अब हम लोग S5 S6 में सब काम नहीं करेंगे, सिंपली हमारे लिए टेबल ही सब कुछ होगा। ठीक है जी, तो चलो कुछ हम लोग क्विक यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमको बिंदास जो है अब यहाँ से काम करने में आगे आसानी हो। ठीक है, चलो देखो, अब आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा एक्सरसाइज। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन S4 कितना होगा। ठीक है, तो S4 में 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा, तो 2 तरीका। अगर आप टेबल देख के पता करेंगे, तो टेबल देख के आप पता कीजिए, ये देखो 2 ऑर्डर है और ये देखो 2 ऑर्डर है, टोटल 6 + 3 9 एलिमेंट है।
तो टेबल देख करके टोटल बता दिया जाएगा कितना है जी 9, ठीक है। लेकिन एग्जाम में टेबल तो नहीं बनाने जाएंगे, एग्जाम में तो हमको बस यही काम करना था, हम पूरा टेबल क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो इसका तरीका देखो, आप क्या करिएगा, आप मोहब्बत से 4 को उठाइएगा, क्योंकि आप 4 इस 4 पे काम कर रहे हैं। 4 को लीजिए और 4 का ऐसा पार्टीशन कीजिए जिसमें 2 आता हो। तो 4 का पार्टीशन 2 आता है, 1 + 1 + 2 इसमें आता है और 2 + 2 इसमें आता है। तो ये दोनों पार्टीशन, अभी दोनों पार्टीशन से आप नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लीजिए। तो यहाँ से निकालेंगे क्या, फैक्टोरियल 4/1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 × 2 ये हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ से निकालेंगे तो फैक्टोरियल 4 2 का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 2 दूना 4 कट जा रहा है, तो आपका आ रहा है यहाँ पे 6, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है 4 और 2 कट जाएगा तो आपका आएगा 3, यहाँ आपको देखो 9 एलिमेंट आ रहा है। तो एग्जाम में आपको ऐसे करना है बिंदास, ठीक है। फिर बोलता है नंबर ऑफ इवन परमुटेशन इन S4 क्या होगा। तो भाई याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इवन परमुटेशन इक्वल होता है नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन के, ठीक है। ये जस्ट आधा आधा रहता है मेनली। तो S4 के केस में क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ S4 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 24/2 कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे 12 एलिमेंट आएंगे जो कि इवन होंगे, और इतने ही एलिमेंट आपके ऑड भी होंगे, ठीक है। और देख के भी पता करोगे टेबल में तो वही चीज़ होगा। देख लो इवन कितना है भाई, तो मैंने आपको बताया था कि 1 और 2 3, सॉरी एलिमेंट का यहाँ ना है 1 और ये 3 9, 1 और 3 4 4 8 12, ठीक है। तो 12 ही एलिमेंट यहाँ पे इवन परमुटेशन का है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे करना है। अब देखिए मैक्सिमम ऑर्डर एलिमेंट एग्जिस्ट इन S4। S4 में सबसे बड़ा ऑर्डर वाला एलिमेंट कौन सा होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट आप जाइएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। हमको 4 का ऐसा पार्टीशन लेना है, ठीक है, जिसका एलसीएम मैक्सिमम आए, ठीक है। 4 का हमको ऐसा पार्टीशन लेना है, ठीक है, जिसका एलसीएम मैक्सिमम आए। पार्टीशन आप ऐसा लीजिए, पार्टीशन कि आपको एलसीएम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो ये आपको बता देगा कि उसमें मैक्सिमम ऑर्डर क्या है। तो 4 का देखो मैक्सिमम अगर हम कर सकते हैं ना, तो हम यही कर सकते हैं, ठीक है। हम 4 ही ले सकते हैं, क्योंकि आप 2 का लेंगे तो एलसीएम 2 बनेगा, 3 का लेंगे तो 3 बनेगा, तो 4 का 4। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो पॉसिबल है वो 4 ही है। तो यहाँ पे S4 में मैक्सिमम ऑर्डर एलिमेंट 4 रहेगा। ये एलसीएम से आप पता कर सकते हो, ठीक है। ओके, जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ S5 में। S5 में 5 से आगे बढ़ सकता है। जैसे S5 में आप देखोगे कि एक पार्टीशन 5 का क्या होगा, 2 + 3 होगा, ठीक है। बाकी आपका 1 वाला होगा, 1 + 2 वाला होगा, 1 3 वाला होगा, ठीक है, 1 4 वाला होगा, सिंपली 5 वाला होगा, लेकिन 2 3 वाला भी होगा। 2 + 3 5 होता है। और इसका आप जब एलसीएम निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑर्डर एलिमेंट है वो 6 हो जाएगा S5 में, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसा याद मत करिएगा कि S4 में S4 है तो S5 में 5 होगा, जी नहीं, एलसीएम आपको देखना है। जैसे S6 वगैरह आपको कभी कभार S10 पूछ देता है एग्जाम में, तो वहाँ पे हम जस्ट मैक्सिमम चेकआउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे 4 है, क्या बोलता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स X बिलोंग्स टू S4 सच दैट X4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, इसका देखिए, इसका अगर आप देखिएगा तो X4 इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि X4 इक्वल टू आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ऑर्डर ऑफ X है वो डिवाइड करेगा 4 को, ठीक है। ये आप जानते हैं ना कि हम लोग अगर an इक्वल टू ई लिखते हैं तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से 2 बात होता है, ठीक है। अगर n मेरा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर ऐसा दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, डायरेक्टली हम बोलते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो n है, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, अदरवाइज हम ये बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एन को। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। जब भी हमको ये पता नहीं रहे कि ऑर्डर कितना है, जैसे यहाँ पे अगर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर रहता तो हम बोल देते कि भाई इसका ऑर्डर 4 है, हमको बस 4 ऑर्डर का ही एलिमेंट लेना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 4 लिस्ट लिखा हुआ है, तो हम सिंपली ये समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ एक्स क्या होगा, डिवाइड करेगा 4 को, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ एक्स पॉसिबल है वो क्या क्या है, तो 4 का डिवाइजर हो सकता है 1 2 और खुद 4 हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि हमको जो नंबर ऑफ एलिमेंट लेना है वो 1 ऑर्डर का लेना है, 2 ऑर्डर का लेना है और 4 ऑर्डर का लेना है, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होगा वो होगा क्या, वो होगा आपका 1 ऑर्डर का, ठीक है, प्लस 2 ऑर्डर का और प्लस 4 ऑर्डर का, ठीक है। अब निकाल लीजिए, जैसे 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है, तो ये तो आइडेंटिटी एक ही होता है, ठीक है। 2 ऑर्डर का अभी मैंने दिखाया आपको कि 9 एलिमेंट होता है,
ठीक है, जिससे हम लोग यहाँ पे पार्टीशन से भी करके देखे हैं यहाँ पे, और टेबल से भी देख लिए 9 होता है। ठीक है, और 4 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है, तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट होता है आपको कितना, टोटल 6 होता है। आप इसको करके देख सकते हो। मान लो हमको 4 ऑर्डर का देखना है, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, पार्टीशन कर लेंगे मोहब्बत से। ठीक है, बस कोई भी कुछ भी करना है आपको पार्टीशन कर लेना है। जैसे 4 ऑर्डर के लिए 4 का पार्टीशन क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा जी यहाँ से, तो फैक्टोरियल 4/4। ठीक है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2/4, तो 4 4 कट रहा है, तो 3 2 जा 6 आ रहा है, देख रहे हैं 6 है। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट कितना हो जा रहा है, 1 + 9 + 6 यानी 16 हो जा रहा है। तो इस तरह का आपको 16 एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पहले आया हुआ है, इसको आपको अच्छे से समझ करके रखना है। क्लियर है जी? ठीक है, चलो। अच्छा, इसी तरीके से कभी बार बोल देता है कि इस तरह का आपको क्वेश्चन बना देगा कि x जो है एक सेट है जिसमें S4 के एलिमेंट हैं, सच दैट के x² = आइडेंटिटी है, तो x का कार्डिनलिटी कितना होगा। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, कि हम लोग देख रहे हैं कि x² = आइडेंटिटी है, बट ट्रू लिस्ट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सिंपली ये होगा कि ऑर्डर ऑफ x क्या करेगा, डिवाइड करेगा 2 को, यानी जो ऑर्डर ऑफ x है वो आपका क्या होगा, 1 होगा या तो 2 होगा। यानी हमको 1 ऑर्डर का एलिमेंट लेना है या 2 ऑर्डर का लेना है। ठीक है, तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट 1 होता है और 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होता है, 9। तो यहाँ पे आपको अगेन 10 इसका आंसर मिलेगा। तो ये देखो इस तरह का कुछ क्विक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में अगर आता है तो आपको ऐसे ही करना है, और ऐसे हम लोग MCQ का प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे भी फायदा जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको S4 दिखाया, अब इसी तरीके से आप S5 कर सकते हो। टेबल बनाना आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस मोहब्बत से टेबल बनाइए। क्विक आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप पार्टीशन से कर लीजिए। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टीशन को समझना है, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसके रिगार्डिंग सारा काम आप जो है कर लें आसानी के साथ में पार्टीशन से। और अगर आपको पूरा कंस्ट्रक्शन चाहिए तो टेबल भी आपसे बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो S5 का भी देख लेते हैं क्विकली, फिर S6 का देख लेंगे, तो ये साइमेट्रिक ग्रुप आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्विकली हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ S5 देखेंगे। टेबल उसी तरह का बना है। ठीक है, जैसा हम लोग ऊपर बनाए थे, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमको सारा इन्फॉर्मेशन S5 का मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग कुछ क्विक इसका जो है एक्सरसाइज भी करेंगे, तो S5 का भी आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो करना क्या होगा, हमको S5 का पूरा बायोडाटा देखने के लिए हमको जो है इसका पार्टीशन करना पड़ेगा। ठीक है, किस पे, ओवर X5 में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 5 का पार्टीशन करेंगे यूजिंग दिस एलिमेंट। सबसे पहला हो सकता है पार्टीशन, मोहब्बत से कीजिए। ठीक है, सबसे पहला जो पार्टीशन होगा वो ऐसा कि 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, सिर्फ 1 से इसका हम लोग पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, दूसरा पार्टीशन जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ वो है 5 को मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 + 1 + 1 + 2। ठीक है, जिससे हमको C2 टाइप का मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जो तीसरा पार्टीशन हो जाएगा वो हो जाएगा 5 = 1 + 1 + 3 कर देते हैं, तो ये हमको C3 टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, फिर चौथा जो पार्टीशन हो सकता है वो 5 = हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 1 + 4 कर लेते हैं यहीं पर, तो C4 टाइप का भी आ गया। ठीक है, अच्छा, तो C4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा सा ये ट्रांसपोजिशन में भी चलूँ। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन में चलेंगे तो हमको 1 + 2 + 2 ये एक मिलेगा जी। ठीक है, तो ये C2 टाइप का हो जाएगा, इससे भी आपको 5 आ गया। और क्या पार्टीशन हो सकता है, तो और जो पार्टीशन होगा 5 = 2 + 3 कर सकते हैं। ठीक है, मोहब्बत से, तो यहाँ पे हमको C2 C3 मिल जाएगा। और जो एक लास्ट होगा वो ये होगा कि हम 5 को 5 ही लिखने वाले हैं। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है पार्टीशन का, एकदम आराम से हमको इस पे काम करना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट की बात करें तो नो डाउट इससे हमको ओनली आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, इससे हमको जो है C2 टाइप का मिलेगा। ठीक है, C2 टाइप का, ओके, जैसे आप 1 2 इस तरह का कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें हमको C3 टाइप का मिलेगा, लाइक 1 2 3 इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे हमको C4 टाइप का मिलेगा, लाइक 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन मिलेगा क्योंकि C2 × C2 टाइप होगा। ठीक है, यानी 1 2 3 4 इस तरह का मिलेगा जी, 1 2 3 4 लाइक दैट। ठीक है, क्लियर है, 3 4 ऐसा। अच्छा, फिर यहाँ पे हमको C2 × C3 टाइप का मिलेगा। अब आप समझ जाओगे, 2 लेंथ का साइकिल और साथ में कंपोजिशन में 3 लेंथ का साइकिल। ठीक है, और ये हमको C5 मिलेगा। तो इतना ही टाइप का हमको एलिमेंट मिलने वाला है। नेम ऑफ एलिमेंट ऑलरेडी आप जानते हैं, बिल्कुल मोहब्बत से लिखिए, ये कहलाएगा हमारा आइडेंटिटी। ठीक है, ये 2 लेंथ वाला हम लोग कहते हैं, इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं जी। ठीक है, ट्रांसपोजिशन। ओके, C3 तो ये तो 3 लेंथ का साइकिल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है साइकिल ऑफ लेंथ 3। ठीक है, C3 लिखिए।
इसका नाम वही C4 होता है, ठीक है। इसका नाम वही प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन हो जाएगा C2C2, ठीक है। तो नेम में भी हम लोग यही डाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टाइप में आप जो है इस तरह से दिखा सकते थे कि एक 1 2 होगा और फिर हम लोग C3 लेंगे तो हमारा 3 4 5 इस तरह का इसमें एलिमेंट होगा, ठीक है। और लास्ट में आपका C5 होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पे बात करना, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पे अगर हम बात करें तो किस पार्टीशन से आपको कितना एलिमेंट मिलेगा। तो पहले तो आइडेंटिटी तो ओनली 1 होता है, ये तो लॉलीपॉप है, ठीक है, मोहब्बत से हो जाएगा। अब चलो यहाँ से शुरू करो आप, ठीक है, कि ये जो पार्टीशन है जिससे हमको ओनली C2 टाइप का एलिमेंट मिलेगा, इस ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे। तो एकदम बिल्कुल फास्ट आप पार्टीशन का यूज़ कीजिए, फार्मूला का जो मैंने आपको बताया है, आपका काम होता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम लोगों को काम करने में ईजी हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से चलो आ जाओ, अब देख लेते हैं, ठीक है। 1 to 1 करेंगे, जैसे हम लोगों को करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट। नंबर 2 के लिए मैं काम कर रहा हूँ सिंपली इसके लिए, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होगा बाई फार्मूला। ये पार्टीशन आप देख लीजिए यहाँ पे मोहब्बत से, ऊपर में फैक्टोरियल 5 लेंगे, ठीक है। नीचे में देखो 1 आपका 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो 1 का पावर क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है। और 2 आपका सिंगल आया है तो 2 का पावर 1 लगा दीजिए, हो गया जी। अब चलो ऊपर में खोलो 5 4, ठीक है, फैक्टोरियल 3 पे इसको स्टॉप कीजिए। नीचे में फैक्टोरियल 3 इंटू 2 आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। 2 2 जा 4, तो हमको टोटल यहाँ पे 10 एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 का यहीं पे चेक कर लेते हैं। नंबर 3 का देखो, यहाँ पे नंबर 3 का देखेंगे तो यहाँ पे ये पार्टीशन है, ठीक है। तो ऊपर में आ जाएगा आपका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकालने वाले हैं मोहब्बत से हम लोग। ऊपर में फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, नीचे में आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो साथ में फैक्टोरियल 2, ये 1 का हो गया, और 3 है आपका, ठीक है, तो साथ में 3। तो अब देखोगे यहाँ पे कि फिर से अगेन वही हम लोग करने वाले हैं, 5 4 3 2, ठीक है। नीचे भी आपका क्या है जी, फैक्टोरियल 2 और 3 है, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो 5 4 जो हमको 20 एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो इसका हमको मिल गया 20 एलिमेंट, राइट। अब इसको देख लो, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 4 नंबर का काम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, तो इस पार्टीशन का देखिएगा, तो ऊपर में फैक्टोरियल 5 है सिंपली, नीचे में 1 इंटू 4 है, ठीक है। 1 इंटू 4 करोगे, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे और ऊपर कर लेते हैं, चलो 1 इंटू 4 कर देना, तो यहाँ पे आपका 4 4 कट जाएगा, 5 4 3 2 बाई 4 4 4 कट रहा है मेरा, तो 5 3 जा 15 2 जा 30, इस तरह का हमको 30 एलिमेंट्स मिलने वाला है, ठीक है, C4 टाइप का। अच्छा, अब यहाँ पे देखो नंबर 5 का काम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके, ठीक है, 1 है और 2 2 है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5, 1 तो 1 टाइम है, ठीक है, 2 आपका 2 टाइम है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में फैक्टोरियल 2, तो 5 4 3 2, ठीक है। नीचे क्या आ जा रहा है, 4 इंटू 2 आ जा रहा है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा है मेरा क्या, 15, ठीक है। यहाँ पे हमको 15 एलिमेंट्स मिलेंगे। 2 3 का देखिएगा यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे 6 वाला केस में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 5, 2 और 3 का यूज़ किया गया है ना। तो चलिए 5 4 जो आपको 20 बचेगा, ओके। तो यहाँ पे आपको 20 आ गया, और यहाँ पे 5 है, तो इस लास्ट वाले केस में हमारा जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होगा 7 वाले में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली फैक्टोरियल 5/5 लेंगे, दैट मीन्स 432, ठीक है। तो हमको टोटल यहाँ पे 24 आने वाला है, ठीक है। तो 24 ये आ गया, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हमको मिलाना होता है, तो यहाँ पे एक टोटल वाली बात देख लीजिए, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमको टोटल करना है कि भैया हमको सारा एलिमेंट मिला कि नहीं मिला, ये हमको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे देखो ये टोटल कितना आ रहा है, तो 1 है, ये 1 देखो, ठीक है, और 24 25 हो गया, ठीक है। 25 और 15 40 40 20 60 60 30 90 90 20 1 1 10 और 10 1 20, तो देखो टोटल 120 एलिमेंट आपको यहाँ पे मोहब्बत से मिल गया। अच्छा, ये 120 क्या है, तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ S5, बिकॉज S5 इज व्हाट, इट इज फैक्टोरियल 5, एंड व्हेन वी ओपन द फैक्टोरियल 5 5 4 3 2, ठीक है, दिस इज 5 4 जा 23 62 120, सो देयर बी 120 एलिमेंट इन S5 एंड वी गॉट ऑल, ठीक है। हम लोग सबको पा चुके हैं ना, हमको सारा एलिमेंट हमको मिल चुका है, आपके पास में पूरा ब्यौरा आ गया कि मेरे पास में एक एलिमेंट है आइडेंटिटी टाइप का, ठीक है, C2 टाइप का 10 एलिमेंट है, लाइक दैट, ओके।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्डर फाइंड आउट करना कि ऑर्डर क्या है यहाँ पे, ठीक है। चलो ऑर्डर को देख लेते हैं। तो ऑर्डर के लिए हमको जस्ट क्या देखना होगा कि हमने यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट यूज़ किया है। तो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे आपने पहला केस में सिर्फ 1 का यूज़ किया है पार्टीशन में, दूसरे वाले में आपने 1 और 2 का यूज़ किया है, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तीसरे वाले में हम लोगों ने 1 और 3 का यूज़ किया है। बस हमको ये देखना होता है कि हम लोगों ने किस डिफरेंट एलिमेंट का यूज़ किया है, ठीक है। इसमें आप लाइक दैट 1 4 का यूज़ किए हो, इसमें आप 1 2 का एलिमेंट यूज़ किए हो, 1 और 2 है, ठीक है। इसमें 2 3, इसमें 5 है। तो हमको ऑर्डर निकालने के लिए क्या देखना होता है, जस्ट एलसीएम, ठीक है। एलसीएम 1 का एलसीएम लोगे मोहब्बत से 1 आएगा, ठीक है। और इसको क्यों हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग सिंपली जानते हैं भैया कि आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। चलो अब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम 1 और 2 का क्या आएगा, लाइक दैट करते जाते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा फास्ट नहीं करते। 1 2, यहाँ पे 1 2 का यूज़ किया गया था, तो 1 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है। सो इट्स ऑर्डर इज़ 2। ओके, यहाँ पे 1 3 का यूज़ किया गया है, उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 और 4 का यूज़ किया गया है, उसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे अगेन 1 और 2 का यूज़ किया गया है, एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 2 3 का यूज़ किया गया है, 6 आएगा। यहाँ पे 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोट करो कुछ बात, आप देखोगे ना कि यहाँ पे S5 है, लेकिन S5 के केस में हमको 6 तक चला गया है ऑर्डर, एंड दिस इज़ द मैक्सिमम ऑर्डर एलिमेंट, ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि S5 में वो एलिमेंट जिसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा वो 6 है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई S5 में ये 6 होता है। तो ये डिपेंड करता है एलसीएम पे कि आपने जो पार्टीशन किया है, तो पार्टीशन में जो डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, उसका मैक्सिमम एलसीएम आपको जो मिलता है ना, दिस इज़ द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ओके जी। इवन ऑड को चेक करना कभी काफ़ी सिंपल है, यूजिंग पार्टीशन अगर चेक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले 5 में यहाँ पे 1 1 करके 5 एलिमेंट का यूज़ किया गया है। सो 5 - 5 इज इक्वल टू 0, एंड 0 इज़ कंसिडर एज इवन, सो इट इज़ इवन परमुटेशन। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 4 एलिमेंट का यूज़ किया गया है, तो हम लोग 5 - 4 करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। सो इट इज़ ऑड परमुटेशन, ठीक है। जैसा फिगर आएगा ऑड फिगर आएगा ऑड परमुटेशन, इवन फिगर आएगा इवन परमुटेशन, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप 5 - 1 1 3, तो आपको 3 एलिमेंट का यूज़ किया गया है, तो 3 एलिमेंट, तो सो 2, इट इज़ इवन परमुटेशन। ओके, यहाँ पे 1 और 4 2 एलिमेंट का यूज़ किया गया है, 5 - 2 इट इज़ 3, सो इट इज़ ऑड परमुटेशन। यहाँ पे अगेन 3 एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है, सो 5 - 3 इक्वल टू 2, सो इट इज़ इवन परमुटेशन। ओके, यहाँ पे अगेन 2 एलिमेंट का यूज़ है, तो 5 - 2 इक्वल टू 3, सो इट इज़ ऑड परमुटेशन। एंड 5 माइनस, जस्ट एक ही एलिमेंट का यूज़ किए हैं, तो 5 - 1 इक्वल टू 4, सो इट इज़ इवन परमुटेशन। अच्छा, अब यहाँ पे आप बिल्कुल मोहब्बत से देख सकते हो कि जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको कि इवन और ऑड परमुटेशन ऑलवेज इन सेम, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि इवन परमुटेशन कितने मिले हैं आपको, तो यहाँ पे 1 मिला है जी, ये 20 मिला है, ठीक है। 21 एलिमेंट हो गया, और 15 36 एंड 24 60 एलिमेंट्स मेरे पास में इवन है। ऑड वाले को चूज़ कर लो तो 10 30 40 एंड 20, अगेन आपका 60, तो ये इक्वल होगा, ठीक है। और मैंने आपको फंडा बताया था कि अगर 120 एलिमेंट है तो इसमें जस्ट आधा जो है वो इवन परमुटेशन होगा और आधा ऑड परमुटेशन होगा। तो अब देखो क्विकली हम लोग इसका कर लेते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये तो हो गया टेबल। अब टेबल से आप बहुत कुछ देख सकते हो, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि एग्ज़ाम में जब हमको क्वेश्चन आता है तो हम टेबल बनाने नहीं जाते, तो हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे उस पर यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S5, कितना एलिमेंट होगा। तो अगर आप टेबल देखोगे तो टेबल से तो पता चल जाएगा कि भैया 2 ऑर्डर का एलिमेंट कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इन दोनों का ऑर्डर 2 है। तो 10 और 15 25 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं जिसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सिंपली बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये 25 होगा, ठीक है, 25। लेकिन ये टेबल बना करके निकाला जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस 25 को हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं बाय यूजिंग द पार्टीशन, क्योंकि आप एग्जाम में टेबल बनाने तो नहीं जाओगे कोई एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। टेबल तो एक टफ वर्क है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी गो विद द पार्टीशन। हम लोग सिंपली S5 के लिए 5 का पार्टीशन करेंगे, ठीक है, सो दैट के उसमें 2 आना चाहिए। तो 2 तरह का पार्टीशन पॉसिबल है, 1 + 1 + 1 + 2, एक ये पॉसिबल है और एक हमका पॉसिबल है 1 + 2 + 2, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फैक्टोरियल 5, 1 का पावर 3 फैक्टोरियल 3 × 2, ठीक है, प्लस यहाँ से आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल 5,
1 का पावर 1 है, 2 का पावर स्क्वायर आ रहा है और फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो देखो ध्यान ये देना पड़ता है ना जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो, कि जो रिपीट हो रहा है, जैसे आपका 2 रिपीट हो रहा था तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो फैक्टोरियल 2 हम अलग से लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपका 1 रिपीट हो रहा था 3 टाइम्स, तो जो रिपीट होता है दैट मीन्स जो पावर में आता है उसका फैक्टोरियल आपको अलग से लेना पड़ता है, ठीक है। और जो एक ही बार आ रहा है उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसको मोहब्बत से लिख देते हैं, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगा जी, तो देखो 5 4 3 पे स्टॉप कर दो इसको, तो फैक्टोरियल 3 इंटू 2 ये आ जा रहा है, प्लस यहाँ पे हमारा 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 और 3 बचने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कह दो तो यहाँ पे आपको देखो ये आपका 10 आ गया प्लस 15, सो वी हैव 15 एलिमेंट्स विच हैव ऑर्डर 2, सॉरी 25 आ रहा है, ठीक है, 25 एलिमेंट्स विच हैव ऑर्डर 2, तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना है एग्जाम में, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो फिर क्या बोलता है, लेट एस इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ S5 विच सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, देन कार्डिनलिटी ऑफ S इज, मतलब इस तरह का सेट अगर हम बनाते हैं जिसमें S5 में वो एलिमेंट ले रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई करता है, तो उसके पास कितना एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। देखो क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो यहाँ से मैंने तरीका बताया था कि इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ एक्स क्या करेगा, डिवाइड करेगा 2 को, ठीक है, ओके। चूंकि 2 आपका लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ये कंफर्म नहीं है ना, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स 2, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ एक्स 2 का डिवाइजर है, तो ये 1 हो सकता है, 2 का डिवाइजर 1 हो सकता है, या तो ये 2 हो सकता है, ठीक है। तो हमको वो एलिमेंट्स लेने हैं जिसका ऑर्डर 1 हो और ऑर्डर 2 हो, ठीक है। तो देयरफॉर जो कार्डिनलिटी ऑफ एस होगा वो क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, एंड 2, दोनों को आपको लेना है, ठीक है। तो चलो 1 ऑर्डर का तो एक ही होता है, 1 ऑर्डर का हमारे पास में एक होता है, ठीक है। और 2 ऑर्डर का जो हम लोग ऊपर में जस्ट निकाले हैं वैसे ही निकालेंगे, तो 2 ऑर्डर का 25 आया था, सो देयर बी 26 एलिमेंट्स विच सेटिस्फाई दिस, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है वो आपका 26 आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो बोलता है मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कौन सा होगा S5 में, तो हम लोग देख चुके हैं कि जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है वो 6 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये बाई टेकिंग LCM ऑफ 5 का पार्टीशन कीजिएगा 2 + 3, तो वहाँ से आपको कन्फर्म होता है, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी एलिमेंट्स Y बिलोंग्स टू S5 सच दैट Y6 इक्वल टू आइडेंटिटी, ये इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको आप मोहब्बत से यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4 नंबर को यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। 4 नंबर में क्या करना है, हमको लेना है Y6 इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि सिंपली जो ऑर्डर ऑफ Y होगा वो डिवाइड करेगा 6 को, ठीक है, 6 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब कि जो ऑर्डर ऑफ Y है वो 6 का डिवाइज़र होगा। 6 का डिवाइज़र क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। तो हमको जो यहाँ पे जो है एलिमेंट्स मिलेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक है, वो क्या होगा, तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का होगा और 6 ऑर्डर का होगा, ठीक है। देखो अब हम लोग ना बारी बारी से देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल मोहब्बत से कि 1 एलिमेंट, ठीक है, 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है, तो ये तो 1 होता है, देख चुके, ठीक है। 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, तो ये हमारे पास में 25, ये हम लोग ऊपर में देख चुके, ठीक है, कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट अगर आपको निकालना है तो तरीका वही है कि आप 5 का पार्टीशन, वो पार्टीशन लेंगे ना जिसका LCM, ध्यान देना है, मेन चीज़ LCM है कि LCM क्या होना चाहिए, LCM 2 आना चाहिए। तो इस पार्टीशन का LCM 2 आएगा जिसमें 1 2 है, और इसका भी LCM आपका 2 आएगा जिसका कि पार्टीशन में 1 + 2 + 2 है। तो इन दोनों का LCM जो करेंगे 1 2 2 का LCM करो या इसका करो, दोनों का LCM आपको 2 आएगा। तो फिर दोनों पार्टीशन के अकॉर्डिंग हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमको 25 एलिमेंट मिला था टोटल, ठीक है, जिसमें के एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है काम। अब देखो यहाँ पे हमको 3 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए और 6 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए, इसको थोड़ा सा आप आराम से मोहब्बत से डील कीजिए। जैसे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, फॉर 3 ऑर्डर एलिमेंट, 3 ऑर्डर एलिमेंट्स, ठीक है, इन S5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो LCM है ना वो हम 3 देखेंगे कि पार्टीशन में LCM 3 आना चाहिए, ठीक है, LCM इक्वल टू 3 इन पार्टीशन। तो कौन कौन से पार्टीशन में LCM 3 आएगा, देखो, तो हम 5 का एक ये पार्टीशन करेंगे 1 + 1 + 1 + 3, तो अच्छा 1 + 1 ही होगा ना, यहाँ पे 2 ही बार आएगा, ठीक है, अच्छे से करना है। तो 1 + 1 + 3, तो इससे हमारा 5 बन जा रहा है, 1 1 2 और 3 5, ये आपको एक LCM 3 देगा, ठीक है।
और किससे एलसीएम 3 मिलेगा, तो इसके अलावा और किसी से तो 3 मिलने नहीं जा रहा है, ठीक है, इसके अलावा किसी से नहीं मिलेगा। 2 3 आप लेंगे तो उसका एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही होगा हमारा, क्लियर है जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कितना एलिमेंट मिल जाएगा, तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू फैक्टोरियल 5, 1 आपका 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो 1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 इंटू 3, ठीक है। 2 3 हमारा कट जाएगा तो 5 4 जा 20, तो इस तरह का आपको 20 एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर 3 होगा, ठीक है। अब देखो 6 ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिलेगा, तो फॉर 6 ऑर्डर एलिमेंट, 6 ऑर्डर एलिमेंट्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम 6 होना चाहिए। एलसीएम 6 कब होगा, जब हम पार्टीशन को कैसा लेंगे, पार्टीशन को लेंगे हम 2 + 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना एलिमेंट्स होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको आ जाएगा फैक्टोरियल 5, नीचे में 2 3 लेंगे, 2 3 कैंसिल होगा तो 5 4 जा अगेन आपको 20 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 20, तो हम लोग टोटल देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमको 66 एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। 2 ऑर्डर का 25 एलिमेंट, 3 ऑर्डर का 20, 6 ऑर्डर का 20 और 1 आइडेंटिटी, टोटल 66 एलिमेंट मिल रहा है जो कि सेटिस्फाई करेगा y6 इक्वल टू आइडेंटिटी को। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन, जो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, 66 आएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, बोलता है हाउ मेनी इवन परमुटेशन इन S5, इसका मैंने तरीका बताया है कि सिंपली जो S5 का ऑर्डर है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आधा इवन आधा ऑड होता है, तो 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आपको एलिमेंट मिलेगा जो इवन परमुटेशन होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना। अब आपको देखो, हम मुझको लगता है कि S4 S5 ये सब पढ़ने के बाद अब आपको सारे इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, ठीक है। और हम लोग जब करेंगे कुछ MCQ वगैरह तो और भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल केयरफुल होकर करना है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है, डेफिनेटली आप कर पाओगे। तो अब चलते चलाते कुछ आपको होमवर्क दे देते हैं। अब आप देखिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन S5 क्या होता है, मैंने फाइंड किया है, आप यहाँ पे आप करके देखना और बताना कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 देख लेना इन S5, ठीक है, ये कौन सा आएगा, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, करके कमेंट कीजिएगा। आई होप आप अच्छे से कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत मुझको नहीं लगता है, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, फिर भी कोई दिक्कत है तो ज़रूर आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।